हेलो नमस्कार दोस्तों, क्लास 11th मैथ में आप लोगों का स्वागत है। आज हम क्लास 11th मैथ में मैथ का चैप्टर नंबर 1 की प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले प्रश्न में क्या है। निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं, आपने उत्तर को औचित्य बताइए, अपने उत्तर का औचित्य भी बताना है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं पहला क्या है। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। अब यहाँ आंसर देखते हैं। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीनों के नाम कौन कौन से हैं? जनवरी, जून और जुलाई हैं। अब देखो, चूंकि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीनों का संग्रह एक सुपरिभाषित संग्रह है, क्योंकि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीनों की संख्या क्या है? निश्चित है ना। मतलब सभी व्यक्तियों के लिए ये एक कॉमन आंसर आएगा। सभी किसी व्यक्ति से पूछेंगे तो वो जैसे जैसे प्रारंभ होने वाले महीनों के नाम बताओ तो वो बताएगा, इन्हीं महीनों के नाम बताएगा। नहीं, सभी व्यक्तियों के लिए सेम आंसर है, ठीक है। यानी महीनों संख्या इसमें क्या है? निश्चित है ना। इसलिए यह एक समुच्चय है। समुच्चय रूप में लिखना है तो इस प्रकार हम लोग समुच्चय रूप में लिख सकते हैं। जनवरी, जून और जुलाई एक मंझले कोष्ठक के अंदर, ठीक है। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखते हैं। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह है ना। इसका आंसर देखते हैं। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह एक सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, क्योंकि अलग अलग व्यक्तियों के लिए अधिक प्रतिभाशाली लेखक अलग अलग हो सकते हैं, अतः यह एक समुच्चय नहीं है ना। अब देखो, अलग अलग व्यक्तियों के लिए सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक अलग अलग हो सकते हैं ना, इसलिए हर व्यक्ति के लिए सेम आंसर नहीं आएगा इसमें, है ना। इसलिए ये क्या है? सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, अतः ये समुच्चय नहीं है, ठीक है। इसके बाद तीसरा देखते हैं। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह है ना। इसका आंसर देखते हैं। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह एक सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, क्योंकि अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज का संग्रह हो सकता है ना। अलग अलग 11 बल्लेबाजों का संग्रह हो सकता है अलग अलग व्यक्तियों के लिए, है ना। सर्वश्रेष्ठ की बात करें तो अलग अलग बल्लेबाज हो सकते हैं ना अलग अलग व्यक्तियों के लिए। यह क्या है? सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, इसलिए समुच्चय नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं चौथा नंबर। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह है। आंसर देखते हैं। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह एक सुपरिभाषित संग्रह है, क्योंकि कक्षा के सभी बालकों की संख्या निश्चित है, इसलिए यह एक समुच्चय है, ठीक है ना। आपकी कक्षा में जितने भी बालक हैं, है ना, उनकी संख्या क्या है? निश्चित है ना। किसी व्यक्ति से पूछेंगे कितने बालक है तो वो बता सकता है ना कितने बालक आपकी कक्षा में हैं, ठीक है ना। सभी व्यक्तियों के लिए सेम आंसर ही रहेगा, है ना। इसलिए यह क्या है? एक सुपरिभाषित संग्रह है, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं कि समुच्चय है, ठीक है। इसके बाद अगला देखते हैं। अगले में क्या है? 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। अब 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह, इसका आंसर देखते हैं। 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह एक सुपरिभाषित संग्रह है, ठीक है ना, क्योंकि 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं की संख्या क्या निश्चित है, इसलिए यह संग्रह एक समुच्चय है ना। समुच्चय में देखो, 100 से कम प्राकृत संख्याएं 1 2 3 4 और कहाँ तक जाएंगे? 99 तक, है ना। इनकी संख्या क्या निश्चित है? 100 से कम प्राकृत संख्याओं बताओ तो आप बता सकते हैं ना। सभी व्यक्तियों के लिए सेम आंसर आएगा, इसलिए ये क्या सुपरिभाषित संग्रह है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये समुच्चय है, ठीक है। इसके बाद छठवां देखते हैं। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। इसका आंसर देखते हैं। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह एक सुपरिभाषित संग्रह है, क्योंकि लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों की संख्या निश्चित है ना, इसलिए यह संग्रह एक समुच्चय है। अब देखो, लेखक प्रेमचंद द्वारा जितने उपन्यास लिखे गए हैं उनकी संख्या निश्चित है ना। सभी व्यक्तियों के लिए सेम आंसर आए। कितने उपन्यास बता सकते हैं कितने उपन्यास हैं, है ना। तो सभी व्यक्तियों के लिए सेम आंसर है, ठीक है ना, इसलिए यह सुपरिभाषित संग्रह है, अतः हम लोग कह सकते हैं कि यह समुच्चय है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं 7वां नंबर। सभी समपूर्णांकों का संग्रह। यह भी एक सुपरिभाषित संग्रह है ना। सभी समपूर्णांकों का संग्रह भी सुपरिभाषित संग्रह है, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग बता सकते हैं कि समपूर्णांकों में सभी व्यक्ति उन्हें देखकर बता सकता है ना, इसलिए यह भी एक समुच्चय है। चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग किस प्रकार लिखेंगे। सभी समपूर्णांकों का संग्रह एक सुपरिभाषित संग्रह है, क्योंकि सभी समपूर्णांकों को निश्चित रूप से पहचाना जा सकता है, इसलिए यह संग्रह एक समुच्चय है, ठीक है। इसके बाद 8वां नंबर देखते हैं। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। अब इस अध्याय में आने वाले जितने प्रश्न है ना, इनका संग्रह भी एक सुपरिभाषित संग्रह है ना, इसलिए यह भी क्या है? समुच्चय है। चलिए देखते हैं इसका आंसर किस प्रकार लिखेंगे।
इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह एक सुपरिभाषित संग्रह है, क्योंकि इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों को निश्चित रूप से पहचाना जा सकता है, इसलिए यह संग्रह एक समुच्चय है। ठीक है। इसके बाद 9वां देखते हैं, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब देखो, यह सुपरवाइज संग्रह नहीं है, क्योंकि अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग जानवर खतरनाक हो सकते हैं। जैसे राम के लिए डॉग कुत्ता खतरनाक है ना, श्याम के लिए सबसे अधिक खतरनाक नहीं है डॉग। ठीक है ना। इस प्रकार अलग अलग व्यक्तियों के लिए जानवर जो है अलग अलग खतरनाक हो सकते हैं ना। किसी के लिए कुत्ता है तो किसी के लिए बिल्ली खतरनाक है ना। तो विश्व सबसे, इसका आंसर देखते हैं किस प्रकार लिखेंगे। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह एक सुपरिभाषित संग्रह नहीं है ना। क्यों? क्योंकि अलग अलग व्यक्तियों के लिए सबसे अधिक खतरनाक जानवर अलग अलग हो सकते हैं, है ना, इसलिए यह संग्रह एक समुच्चय नहीं है। ठीक है। इस प्रकार इनके आंसर आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है ना। यहाँ से आप लोग वीडियो रोक करके लिख सकते हैं। ठीक है। ये यहाँ से पूरा आप लिख सकते हैं। ठीक है। और इसके बाद ये ठीक है। धन्यवाद।